एक गांव में मीना देवी अपनी 2 बेटी रिद्धि और सिद्धि और उसके पिता सोहन के साथ रहती थी। मीना और उसकी दोनों बेटी रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन सोहन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जब भी वो लक्ष्मी जी के सामने पूजा करने बैठती थी तो सोहन कुछ न कुछ बोलता रहता था। सोहन अब काम करने नहीं जाता था, जिसके बाद मीना देवी ही दूसरे लोगों के घरों में काम करने जाती थी। रिद्धि और सिद्धि दोनों बेटियां भी स्कूल जाती थी। कितनी भी पूजा कर लो, तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम्हें कुछ देने नहीं आएगी। कम से कम माँ के लिए तो कुछ मत कहो। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। मैं जा रही हूँ, और जब रिद्धि सिद्धि आ जाएं, तो उनसे कह देना कि दिवाली आ रही है, तो माता के स्थान पर सफाई कर दे। हम जैसे लोगों की दिवाली नहीं होती, क्योंकि हम गरीब हैं। हमारे घर में खाने के लिए ही कुछ नहीं होगा, तो हम कपड़े कहाँ से लाएंगे? हम अपना घर कैसे सजाएंगे? हमारे पास मिठाइयाँ कहाँ से आएंगी? तुम्हारी लक्ष्मी माता कुछ नहीं है, सिर्फ एक ढोंग है। मीना को बहुत दुख पहुंचा। उसने माँ के हाथ जोड़े, माँ से माफी मांगी और फिर वापस अपने काम पर चली गई। मीना एक घर में नौकरानी का काम करती थी और उसकी मालकिन रेनू भी उसे बहुत परेशान करती थी। रेनू दिल की गरीब और पैसे की बहुत अमीर थी और उसे अपने पैसों का बहुत ज्यादा घमंड था, तो वो कम पैसे वालों को कुछ नहीं समझती थी। ओहो महारानी जी, आखिर आप आ ही गई। चलो अच्छा किया। मालकिन वो चुप रहो, तुमको पता नहीं है क्या कि दिवाली आने वाली है और दिवाली पर कितने सारे काम होते हैं, लेकिन तुम रोज रोज लेट ही आती हो। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। माफ कीजिए मालकिन, मैं आ ही रही थी, बस थोड़ी सी लेट हो गई। मैं ध्यान से काम करूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है तू कहाँ कहाँ काम करने जाती है और सबको पागल बनाती है। कोई काम ढंग से नहीं करती है तू। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। मीना ने अपना आज का काम खत्म किया और वापस घर चली गई। मीना अपने घर आई और उसने खाना बनाया। उसकी दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि भी आ चुकी थी। खाना बनाने के बाद मीना ने सबसे पहले लक्ष्मी माता के लिए थाली में खाना निकाला और अपनी दोनों बेटियों से कहा, रिद्धि सिद्धि, बेटी दोनों जाओ और माता को भोग लगा दो। उसके बाद तुम ये खाना बाहर गाय को खिला देना। ठीक है माँ। सोहन भी चारपाई पर लेटा हुआ था और ये सुन रहा था। सोहन को बहुत गुस्सा आया और उसने मीना को सुनाना शुरू कर दिया। इस घर में इतना फालतू खाना है क्या कि जो बेवजह किसी मूर्ति को खिलाया जा रहा है और फिर उसको बाहर गाय के लिए फेंका जा रहा है। हम यहाँ एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं और तुम हो कि एक पत्थर को खाना खिला रहे हो, उस पत्थर को जिसने तुम्हारे आज तक आंसू भी नहीं देखे हैं। हमारे घर में जो भी खाना है वो भी माता रानी की कृपा से ही है। भगवान के लिए कम से कम माँ के लिए ऐसा मत बोलिए। बस बहुत हो गया, अब बंद करो। इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। एक दिन हमारी थाली में भी खाना नहीं रहेगा। सोहन ने माता की तस्वीर उठाई और उसे बाहर ले गया। मीना और उसकी दोनों बेटियां रिद्धि सिद्धि चिल्लाती रही, लेकिन सोहन नहीं माना और माता की तस्वीर ले गया। मीना का रो रो के बुरा हाल हो गया। उसने खाना भी नहीं खाया और रात को बाहर बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ से एक छोटी सी बच्ची गुजरी जिसने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। उस छोटी सी बच्ची में से बदबू आ रही थी और जिसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि छोटी मासूम बच्ची बहुत दिनों से नहाई नहीं है। जब उसने मीना को रोते हुए देखा तो उसने मीना से पूछा, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं बेटी, आज मेरी माता मुझसे दूर हो गई है। मेरी लक्ष्मी माता चली गई है। हे लक्ष्मी माता, आप मुझे सुन रही है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। माँ, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? क्योंकि मेरी कोई माँ नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे पास खाना भी नहीं है और मेरा नाम भी लक्ष्मी है। आजा बेटी,
मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैंने लक्ष्मी माता के लिए थाली निकाल कर रखी थी, लेकिन मैं माँ को नहीं खिला पाई, पर तुझे जरूर खिलाऊंगी और समझूंगी कि माता ने खा लिया। आजा बेटी, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। मीना छोटी सी बच्ची लक्ष्मी को अपने घर में ले गई और उसने उसको नहलाया, फिर रिद्धि के कपड़े पहना दिए। जो थाली उसने लक्ष्मी माता के लिए निकाल कर रखी थी, उस थाली का खाना छोटी बच्ची को अपने हाथों से खिलाया। तब तक वहाँ सोहन भी आ गया था और छोटी बच्ची ने कहा, मेरा कोई नहीं है, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? ये घर है, धर्मशाला नहीं है, और यहाँ हम लोगों का पेट नहीं भरता है, तो तुझे कैसे रख सकते हैं? आप मेरी माँ को तो ले गए, लेकिन कम से कम इस छोटी बच्ची से तो इस तरह बात मत कीजिए। बेटी, मेरे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरी बेटियां खाती हैं, अपने हिस्से का तुमको भी दे देंगे। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम हमारे पास रह सकती हो। लक्ष्मी मीना के पास रहने लगी। अगले दिन सुबह रिद्धि और सिद्धि स्कूल चले गए, लेकिन मीना को उसकी लक्ष्मी माता के जाने का बहुत दुख था, इसलिए उसे बुखार आ गया। मीना काम पर नहीं जा सकती थी। तभी मीना के पास फोन आया और वो फोन उसकी मालकिन का था। उसकी मालकिन ने उससे बोला, महारानी, अब तक काम पर क्यों नहीं आई हो? मैं बीमार हूँ। काम क्या तेरा बाप करेगा? या तो काम पर आ या फिर हमेशा के लिए छुट्टी ले ले। नहीं नहीं मालकिन, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मैं आ रही हूँ। फोन कट गया। मीना बहुत दुखी हो गई। छोटी बच्ची लक्ष्मी भी बैठकर ये सब देख रही थी। माँ, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है, इसलिए आज आपकी जगह मैं काम पर जाऊंगी। मीना ने लक्ष्मी को मना किया, लेकिन लक्ष्मी ने उसकी कोई बात नहीं मानी और वो काम पर चली गई। दिवाली का दिन भी आ गया और उसके पास दिवाली के दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मीना अपनी तीनों बेटियों के साथ उदास बैठी थी और सोहन भी मीना को खरी खोटी सुना रहा था। लक्ष्मी माँ, मैं तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ और आज दिवाली के दिन भी तुम मेरे पास नहीं हो। मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूँ? माँ होगी तभी आएगी ना। छोटी बच्ची लक्ष्मी ये सुनकर मुस्कुराने लगी और वो अपने लक्ष्मी माँ के रूप में आ गई, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। और सोहन और मीना ने लक्ष्मी माँ के हाथ जोड़े। मीना, तेरी भक्ति में सच्ची श्रद्धा है, तुझे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू तो मुझको ही चाहती है, इसलिए मैं स्वयं तेरे पास चली आई। और हाँ, अब से मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगी और आज तू मेरे साक्षात दर्शन कर सकती है। तेरे पति को भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने तेरे अंदर वाले कमरे में 2 मटके रखे हैं। माँ, माँ, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। आपने मेरी भक्ति का फल मुझे दे दिया है माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैं दुखों के कारण बहुत नास्तिक हो गया था, मुझे माफ कर दो माँ। बुरे दिन इसलिए देखने पड़ते हैं ताकि उससे अच्छे दिनों की कीमत समझ आ जाए और उसका भरपूर आनंद उठा सके। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम अंदर रखे धन से अपना काम शुरू करो और आनंद से जियो। माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और मीना, सोहन और उसकी दोनों बेटियों ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ हीरे जवाहरात से भरे मटके रखे थे। जिसके बाद उन्होंने अपने लिए नए कपड़े खरीदे और मिठाई खरीदे और अपने घर आए और खुशी खुशी दिवाली मनाई और बाकी बचे धन से अपना कारोबार शुरू किया और एक नया घर बनाकर उसमें रहने लगे। अब उनका जीवन अच्छा हो गया।